अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने कल देखा था लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। आज हम देखेंगे लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स में देखेंगे कि वो किस तरह से लोकोमोट करते हैं और उनके स्केलेटन में क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं। तो सबसे पहले हम फिशेस को देखते हैं। फिशेस के अंदर क्या क्या होता है वो आपको पता है। फिशेस वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उस लिहाज से स्विमिंग के लिहाज से उनके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की एडेप्टेशंस होती हैं। उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन जैसे आपने एरोप्लेन देखा ना, जहाज़ का जिस तरह से होता है आगे से नुकीला, उस तरह से अगर फिश की बॉडी आप देखते हैं तो वो ऐसे टैपर्ड एंड होती है, यानी कि स्टार्ट और एंड उसका टैपर्ड होता है, दरमियान में से थोड़ा सा होता है। इस स्ट्रीम लाइन का फ़ायदा क्या होता है कि जब वो वाटर में से पास कर रहे होते हैं तो उससे वाटर की जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम, यानी कि वो टिप पे होती है और फिर वो वाटर ऐसे जो है कॉलम उसका वो ब्रेक हो जाता है, तो उससे जो है वो मिनिमम फ्रिक्शन इनको फेस करनी पड़ती है और इनकी स्पीड जो है वो फिर सही रहती है मूवमेंट की। तो ये एक बड़ा इनका एक इम्पोर्टेंट इनके अंदर एडेप्टेशन होती है कि देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन। इसके अलावा उनकी बॉडी में बाहर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर कम से कम होती हैं ताकि जो है वो प्रॉपर स्ट्रीम लाइन जो है वो अलाइनमेंट या इनकी जो स्ट्रक्चर है। उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज और स्केल ऑफ बोनी फिशेज आर केप्ट मॉइस्ट बाय स्लिमी एक्सुडेशन फ्रॉम म्यूकस और ऑयल ग्लैंड। मीन इनकी जो सरफेस है उसको मॉइस्ट रखा जाता है डिफरेंट जो है वो किस्म की ग्लैंड्स की मदद से, ताकि उसके ऊपर फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है वाटर फ्रिक्शन का वो मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा फिशेज एफिशिएंटली थ्रू वाटर और फिन्स वो पार्ट्स हैं इनके जिनकी मदद से ये वाटर में मूवमेंट इनकी होती है। तो उसमें कौन से फिन क्या काम करते हैं, जो डॉर्सल और वेंट्रल यानी कि जो ऊपर वाले और जो नीचे वाले अनपेड फिन्स हैं वो फिश की बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। बाकी जो पेयर्ड पेक्टोरल यानी कि आइज के साथ आपने देखे होंगे वो फिन्स होते हैं वो, और जो पेल्विक फिन्स है पीछे वाले वो स्टेयरिंग यानी उसको बैलेंस करने में और उसको दाएं बाएं घुमाने में इस्तेमाल होते हैं। कॉर्डल फिन या टेल फिन जो लास्ट पे होता है उसके, वो पेयर्ड फिन के साथ कोऑर्डिनेट करके फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, पेक्टोरल पेल्विक जो है वो बैलेंसिंग करते हैं, कॉर्डल फिन जो है वो पेयर्ड वाली जो है पेक्टोरल और पेल्विक उनके साथ मिलके मूवमेंट करवाते हैं। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशन से ये फिन्स काम करते हैं। इसके अलावा पानी में ऊपर नीचे आने के लिए इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है बुआसी। तो इसमें क्या होता है, इनके अंदर एक स्पेशल किस्म का एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं स्विम ब्लैडर। तो उसको ये फिल और एम्प्टी करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऊपर नीचे पानी में मूवमेंट होती है। जब वो फिल हो जाए तो भारी होकर नीचे चला जाता है, और जब वो एम्प्टी हो जाए तो वो ऊपर आ जाती है। इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। एम्फीबियन है नेक्स्ट ग्रुप जिनके अंदर हम देखेंगे। तो बॉडी इनकी भी थोड़ी, क्योंकि ये एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में रहते हैं, तो इसीलिए इनकी बॉडी भी इस तरह से मॉडिफाई हुई होती है कि दोनों इन्वायरमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सके, मूव कर सके। तो इनकी फिश लाइक यानी कि थोड़ी स्ट्रीम लाइन ही बॉडी इनकी भी होती है। तो इसमें क्योंकि ये टू इन्वायरमेंट में रहते हैं तो टू मोड ऑफ लोकोमोशन है। दे रिगल अलॉन्ग देयर बेली, यानी कि जो ये करते हैं, जैसे अपने फ्रॉग को ये टोड को देखते हैं तो जिस तरह से ये चलते हैं उसको कहते हैं रिगलिंग। तो ये विद सेगमेंटली अरेंज मसल स्विमिंग ऑन लैंड इसको कहते हैं। तो लेग आपने देखा होगा कि जब ये यूं मूव कर रहे होते हैं तो बहुत थोड़ा ये लैंड को टच कर रहे होते हैं, ऐसे उड़ते जा रहे होते हैं। तो दूसरे में क्या होता है कि रेज अप देयर बॉडी एंड लेग्स प्रोपेल देम अलोंग द मूवेबल लिवर्स, यानी कि लिवर की तरह ये जो हुपिंग है इनकी जो मूवमेंट है रिगलिंग वो इस तरह से होती है कि जो इनके मसल्स हैं वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो एनोरांस यानी कि ग्रुप है इनका एम्फीबियन का। तो स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम हैज बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर द पिकुलियर स्विमिंग एंड जंपिंग। आपने देखा होगा कभी वाटर में फ्रॉग को देखो तो वो ऐसे स्विम कर रहे होते हैं, लेकिन लैंड पे देखें तो वो रिगलिंग कर रहे होते हैं। तो इनके लिम्स इस तरह से मॉडिफाइड हुए होते हैं कि फ्रॉग और टोड जो है ये भी हुपिंग भी करते हैं और वॉकिंग भी करते हैं लैंड ड्यू टू देयर हाइंड लिम। आपने देखा होगा उनके जो नीचे टांगों वाला रीजन है उसी की मदद से वो रिगल कर रहे होते हैं लैंड के ऊपर। तो दे मूव बेटर। इसके बाद है लोकोमोशन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, ये लैंड है क्योंकि ये एम्फीबियन से अगला नेक्स्ट आ जाता है एवोल्यूशन में। तो इनके अंदर डिफरेंट एवोल्यूशन होती है जो इनको लैंड के लिहाज से जो है वो इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो वॉकिंग और रनिंग यूज करते हैं रेप्टाइल्स। तो
उसमें क्या होता है, उनका जो स्केलेटन है दैट इज हाईली ओसिफाइड, यानी कि जो वो पोरस टाइप होता है। रेप्टाइल है सर्विकल वर्टिब्री, यानी इनकी नेक वाली जो हमने पढ़े, जब हमने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो नेक रीजन में होती हैं वो सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं, वो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो एटलस और एक्सिस उसमें हमने देखा था जो सर्विकल वर्टिब्री हैं वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ हेड प्रोवाइड करती हैं, जिसकी मदद से ये दे कैन मूव देयर हेड, और रोटेशनल मूवमेंट भी इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा देयर रिब्स ऑफ रेप्टाइल मे बी मॉडिफाइड, दे हैव मस्कुलर कनेक्शंस टू लार्ज बेली स्केल टू एड लोकोमोशन। आपने स्नेक में देखा होगा कि वो अपने मसल से ही उनकी मूवमेंट हो रही होती है, वो उसके साथ अटैच हुए होते हैं। इसके अलावा मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल वर बाईपेडल, यानी कि वो अपने टू लिम्स पे चलते थे। वो हाइंड लिम, हम भी जैसे हैं तो हाइंड लिम टू लिम्स पे चलते हैं ना, वैसे तो हम रेप्टाइल में नहीं आते, आगे मैमल्स में आएंगे, लेकिन इनके अंदर भी क्या होता है कि वो टू लिम्स पे चलते थे। दे हैड नैरो पेल्विक एंड हैवी आउटस्ट्रेच्ड टेल फॉर बैलेंस। जैसे डायनासोर वगैरह के बारे में अगर बात की जाए तो वो अपने हाइंड लिम्स पे चलते थे। नेक्स्ट है हमारा लोकोमोशन इन एयर। एयर में क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट स्केलेटन ऑफ बर्ड। द मोस्ट ऑब्वियस अडेप्टेशन जो है वो इनकी जो बोन्स हैं उनमें लार्ज एयर स्पेसिस होती हैं, जिसकी वजह से इनका स्केलेटन जो है वो लाइट वेट होता है और वो एयर में इनको हेल्प मिलती है उड़ने में। फोर लिम्स इनके जो है वो विंग्स की फॉर्म में है और स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये विंग्स आप देखें वो फड़फड़ाते हैं और फिर वो उड़ते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्टर्नम है दैट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कील, एक स्ट्रक्चर होती है इनके सीने की हड्डी कील की फॉर्म में, उसको कील कहते हैं। मतलब वो स्ट्रक्चर जिसपे मसल्स अटैच होते हैं, जो पेक्टोरल मसल्स हैं आके, और फिर वो विंग्स को मूव करवाते हैं। इसके अलावा बॉडी पे छोटे छोटे फीदर्स होते हैं जो इसकी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं ओवरऑल, तो ये बॉडी को वार्म भी रखते हैं और एनर्जी ताकि प्रोड्यूस हो, वार्म रहेगी बॉडी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्लाइट के लिए। इसके अलावा इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है क्योंकि इनको एयर फ्रिक्शन का सामना होता है, तो एयर फ्रिक्शन को कट करने के लिए इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो, मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रीमलाइन होती है और वो इजीली मूव करते हैं एयर में। तो टू टाइप्स की फ्लाइट्स होती हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में जो है वो ये अपने विंग्स को फड़फड़ाते नहीं हैं, तो दे ग्लाइडिंग टाइप मूवमेंट होती है, एरोफॉइल के तौर पे विंग्स एक्ट करते हैं और ये एंगल अपना सेट करते हैं एयर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। और फिर आपने कभी देखा होगा ये चीलों को जो है वो किस तरीके से अपने एंगल्स को सेट करके काफ़ी देर उसी तरह उड़ते रहते हैं विदाउट जो है वो फ्लफिंग ऑफ देयर विंग्स। एक्टिव में क्या होता है, तो इसमें जो है वो मूव थ्रू एयर क्विकली, तो इसमें जो है वो अपने विंग्स को मूव करवाना पड़ता है ताकि वो मूवमेंट कर सके। मैमल्स हैं, तो मैमल्स के अंदर क्या है, एफिशिएंट सपोर्टिंग बॉडीज इन मैमल। मैमल के लिम्स जो हैं दे अंडरगो मॉडिफिकेशन टू प्रोड्यूस मोड ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन। प्लांटीग्रेड है जो अपने सोल पे पाम के साथ, जिस तरह हम हैं, हम देखिए अपने पूरे पाँव के साथ, पाँव की उंगलियां, पाँव का तलवा लग रहा होता है नीचे, तो उनको कहते हैं प्लांटीग्रेड। मंकीज हैं, एपीज हैं, मैन, बियर, ये सारे। डिजिट कहते हैं, नेक्स्ट है डिजिटिग्रेड, तो उसमें डिजिट कहते हैं फिंगर्स को, तो दे वॉक ऑन देयर डिजिट्स, तो ये ज़्यादा तेज भागते हैं। लाइक इन रैबिट है, रोडेंट है, तो आपने देखा होगा कि उनके पाँव के निशान देखे तो ज़्यादा वो फिंगर के ही निशान उसमें होते हैं। अंगुली ग्रेड्स हैं, तो दे वॉक टिप ऑफ देयर टोस मॉडिफाई इनटू हूव्स, लाइक डियर, गोट हैं, तो उनके जो पाँव हैं वो हूफ की फॉर्म में, खुर की फॉर्म में होते हैं, उनको कहते हैं अंगुली ग्रेड्स। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एवोल्यूशनरी चेंजेस इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट। काफ़ी सारे हमने पीछे देख लिए हैं, वो रिपीट भी होंगे, कुछ नए इसमें आपको पता चलेंगे जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस है। तो कॉमन बॉडी प्लान होता है, सेम बेसिक पार्ट है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उनमें लिम्स होते हैं, हैंड लिम्स, फोर लिम्स, मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन होती हैं। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आते रहते हैं। लाइक फिशेस के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन विच पास अलोंग द बॉडी फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स एस बैंड मूवमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे एस बैंड टाइप मूवमेंट उनकी हो रही होती है। तो इनकी जो बॉडी के मसल्स हैं दोनों साइड के, दे प्रोड्यूस लैशिंग मूवमेंट विच ड्राइव द फिश फॉरवर्ड थ्रू वाटर। दिस कैन बी सीन इन कार्टिलेजिनस फिशेज एंड शार्क्स, उसमें ये चीज़ दिखी जा सकती है। इसके बाद है मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर टेट्रापोड्स, मीन उनके फोर उसमें आ जाता है। तो फोर फुटेड एम्फीबियन रेप्टाइल्स हैं, तो लेग्स इमर्ज फ्रॉम साइड ऑफ द बॉडी,
द एस रिगल इज रिटेन एज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एम्फीबियन में आप देख सकते हैं कि उसमें भी ये रिगलिंग उस तरीके से होती है। गिर्डल एंड लिम्स ऑफ टेट्रापोड शो क्लियर कट homologies and fundamental structure like tetrapod pelvic girdle is united to the sacral region of vertebral column। हमने स्केलेटन इन ह्यूमन में भी देखा है, तो उसमें वो जो उसका है वर्टिब्रल कॉलम का एंड वाला पार्ट उसके साथ अटैच हुए होते हैं हाइंड लिम्स। तो 3 कार्टिलेजिनस बोन, इलियम इस्चियम हमने पढ़ा है, सैक्रल रीजन में होते हैं, प्यूबिस, ये 3 बोन्स होती हैं। अ डिप्रेशन द एसिटाब्यूलम यूजुअली लोकेट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ 3 बोन्स, तो फर्निशेज द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द फीमर, उसमें होता है ये, ठीक है। लिम्स ऑफ टेट्रापोड आर फंडामेंटली सिमिलर, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब मैंने जैसे बताया वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होती हैं। टेट्रापोड लिम्ब इज प्रिमिटिवली पेंटाडेक्टाइल, रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट फॉर मेनी वेरिएशन फ्रॉम प्रिमिटिव कंडीशन दैट आर इनकाउंटेड, लाइक इन मेमिलियन लोकोमोशन जो है वो उनकी लेग्स जो है वो बॉडी से जो है वो बीनीथ होती हैं, जो कि इफेक्टिव सपोर्ट उनको दे रही होती है। रनिंग मेमल के अंदर क्या है, लेंथ एंड पावर जो है वो बाय आर्किंग स्पाइंस जो है वो अपवर्ड विद द लिम्स फुली एक्सटेंडेड इन दिस वे, मतलब ज़्यादा उनको फोर्स मिलती है ये। फ्लाइट हैज़ इवॉल्व 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक नेमली इन टीरोडेक्टाइल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। इनके अंदर फ्लाइंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, इसमें क्या है ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट चाहिए होती है, स्विमिंग और वॉकिंग या रनिंग से जो फ्लाइट है उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनके मसल्स उसके हाथ से मॉडिफाई। तो लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए देयर विंग्स विद द लार्ज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर, और फिर वो अपने बीट करते हैं विंग्स को, जिससे वो पावरफुली वो मूव करते हैं फिर आगे। इसके अलावा स्केलेटन ऑफ बर्ड आर हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उसमें क्या है ऑब्वियस अडेप्टेशन है, इनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गिर्डल यानी कि आपने देखा कि वो विंग की फॉर्म में है, डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम जो कि कील की फॉर्म में है उनके अंदर अभी हम देखा है, और उसका सुप्राकोराकॉइड जो उनकी जो हड्डी होती है सुप्राकोराकॉइड मसल जो है प्रोवाइड पावर फॉर अपवर्ड स्ट्रोक। द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ सुप्राकोराकॉइड मसल्स पास थ्रू ओपनिंग फोरमेन ट्राइयोसियम जो कि स्केपुला कोराकॉइड और क्लेविकल के दरमियान में बनती है, उसमें से गुजरते हैं वो। तो बोन्स अटैच द अपर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, तो इस तरह से उनकी फोर लिम्स के साथ अटैचमेंट होती है, तो उसको पावर मिलती है स्ट्रॉन्ग, तो वो मूव करते हैं। नंबर ऑफ बोन्स ओवरऑल इनकी वो रिड्यूस हो जाते हैं, और मेनी बोन्स आर यूज्ड टुगेदर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। द शेप ऑफ विंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द शेप द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट। जाहिर है जितने वो नैरो विंग्स होंगे लाइक बर्ड्स में वो ग्लाइडिंग में हेल्प करेंगे, शॉर्ट ब्रॉड विंग्स जो हैं वो गार्डन बर्ड्स में इफेक्टिव फॉर स्लो लैपिंग लाइट। बैट्स हैव क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग्स, उनमें डिफरेंट होता है, लेकिन वो ओवरऑल फ्लाइट के लिए ही मॉडिफाई होते हैं। तो ये था आपका ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।